चलिए इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं वेदांत दर्शन के जो प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का क्या नाम है। आंसर है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा था? आचार्य शंकराचार्य ने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया और यही इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। नेक्स्ट है शंकर के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 1, 3, 2, अनेक। आंसर होगा 1 ब्रह्म, केवल ब्रह्म। ठीक है। नेक्स्ट है शंकराचार्य के अनुसार अनुशासन का अर्थ क्या है। अगर आप दंडात्मक अनुशासन को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये उद्देश्य, ये जो अनुशासन है ये किसी भी दर्शन में नहीं माना है, तो इसलिए ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। नियमों का पालन करना या फिर आत्मानुशासन? आंसर है आत्मानुशासन। ठीक है। आत्मानुशासन को ही शंकराचार्य ने सबसे बेस्ट माना। नेक्स्ट है शंकर के अनुसार शिक्षक को होना चाहिए ज्ञानी, विधेय मुक्त, आत्मज्ञानी या फिर जीवन मुक्त। देखिए यहाँ जो आंसर दिख रहे हैं या फिर आप जो टिक वाले आंसर देख रहे हैं उसके अनुसार अपने उत्तर सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अपने आंसर बताने हैं। अगर हम ज्ञानी कहें तब भी एक बार को सही होगा। विधेय मुक्त होगा, ये गलत हो जाएगा। विधेय मुक्त हो जाएगा तो शिक्षक फिर कहाँ आएगा कैसे? आत्मज्ञानी या फिर जीवन मुक्त? आंसर होगा आत्मज्ञानी, जीवन मुक्त नहीं होगा और विधेय मुक्त भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सांख्य दर्शन में बताया है, अगर आपने देखा है सांख्य दर्शन तो उसमें मैंने बताया था ये 2 कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है शंकर का वेदांत दर्शन है कौन सा? द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो वेदांत की जो फिलॉसफी है उसमें भी कई सारे स्कूल्स हैं। उसमें द्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है, अद्वैत भी है। ठीक है, तीनों हैं। अब इसमें पूछा है शंकर का वेदांत दर्शन कौन सा है, तो शंकर का है अद्वैत। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ इसका प्रूफ। देखिए ये एक सिंपल सी टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसे बाद में अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। ठीक है। अभी ये जो प्रश्न बना था अद्वैतवाद किसका है, तो वो शंकराचार्य का है। वेदांत के अलग अलग संप्रदाय हैं। भेदाभेद भास्कराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। इसके आगे भी आप पढ़ लेंगे अपने आप। ठीक है। बेसिकली ये जो आगे के जो 5 हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कौन सा संप्रदाय किस आचार्य ने दिया है। ठीक है। इसके भाष्य एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है। कालक्रम क्या है ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, देख लिया अभी। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का है। ठीक है। फिर है ब्रह्मसूत्र के प्रवर्तक कौन है, अभी मैंने आपको बताया आचार्य शंकराचार्य, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र। नेक्स्ट वेदांत का एक अन्य नाम क्या है? आंसर है उत्तर मीमांसा। यहाँ देखिए वेदांत से अधिक श्रेष्ठ और मूल्यवान कोई अन्य दर्शन नहीं है, इसमें सभी दर्शनों का समन्वय है। ठीक है। वेदांत के अंतर्गत और दार्शनिक सिद्धांत के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। वास्तव में यदि कोई विचार पद्धति आज भी सिद्धांत और व्यवहार के रूप में जीवित है तो वो वेदांत है। वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। मिल गया हमारा आंसर। इसकी जो पूर्व मीमांसा कर्मकांड की बात करती है, लेकिन उत्तर मीमांसा ब्रह्म ज्ञान के विषय में बताती है, इसीलिए इसको ज्ञान कांड के रूप से भी जाना जाता है। इसके 2 नाम मिल गए आपको, पहला है उत्तर मीमांसा और दूसरा है ज्ञान कांड। ठीक है। और वेदांत शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? वेद और अंत। ठीक है। वेदों का अंत, जो वेदों के अंतिम अध्याय में आए हैं। ये अध्याय उपनिषद सिंपल है। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा, और इसको ज्ञान कांड के रूप में भी जानते हैं। वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेद और अंत। जो वेद का जो अंतिम भाग है उपनिषद, उसको ही हम वेदांत कहते हैं। ठीक है। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। कहाँ गया हमारा आंसर? ये देखिए ब्रह्मसूत्र के प्रवर्तक हो गए। वेदांत का अन्य नाम आपका उत्तर मीमांसा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन के आधार स्तंभ क्या है? तो वेदांत दर्शन के 3 आधार माने हैं। एक तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये 3 आधार हैं। ठीक है।
प्रस्थान त्रय किसको कहा जाता है? प्रस्थान त्रय आंसर है इन सभी को 3 प्रस्थान त्रय हैं, एक उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इसका प्रूफ दिखाती हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करने की कोशिश करना, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, पढ़ देती हूँ। वेदांत शब्द का जो अर्थ है उसके जो 3 आधार हैं, देखिए यहाँ देखिए वेदांत दर्शन के साहित्य में जब आप यहाँ देखेंगे तो उपनिषद और ब्रह्मसूत्र और गीता, ये तीनों ही प्रस्थानत्रय यानी कि द ट्रिपल फाउंडेशन ऑफ वेदांता। एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए द ट्रिपल फाउंडेशन ऑफ वेदांता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। वेदांत दर्शन के अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य ने इन तीनों पर अपने भाष्य द्वारा ही अपने सिद्धांत की स्थापना की है। तो द ट्रिपल फाउंडेशन ऑफ वेदांता कौन है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। इनको ही हमने क्या बोला है? प्रस्थान त्रय। समझ में आ गया? ठीक है, हमारा आंसर क्या है? इन सभी प्रस्थान त्रय मैंने आपको बता दी, फाउंडेशन को ही हमने प्रस्थान त्रय बोला है। नेक्स्ट है ब्रह्मसूत्र में कितने अध्याय हैं बताइए। देखिए इसमें जो अध्याय पूछे हैं ब्रह्मसूत्र के, तो ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, ठीक है। और वादरायण ने इसकी रचना सभी उपनिषदों के मतों को एकता को स्थापित करने के उद्देश्य से की है। देखिए यहाँ जो ब्रह्मसूत्र के प्रतिपादक दिए हुए हैं वादरायण हैं, लेकिन कहीं कहीं पर शंकराचार्य भी दिए हुए हैं। आपको कन्फ्यूज़न है, आप इसका प्रूफ मुझे बताएंगे टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ मिलता है कि ब्रह्मसूत्र के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, यहाँ देखिए वादरायण है, मुझे एक जगह मैंने देखा तो वहाँ शंकराचार्य था, ठीक है। अब आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे इसका प्रूफ सेंड करेंगे, ठीक है। आपका इतना छोटा सा काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मसूत्र में जो अध्याय हैं वो 4 हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। पहला अध्याय समन्वय है, फिर अविरोध है, फिर तीसरा साधन है और चौथा फल है। देखिए सिंपल भाषा में समझेंगे, एक ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है, उसके 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय कौन सा है? समन्वय है, दूसरा अविरोध है, तीसरा साधन है और चौथा फल है, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना, लेकिन इतना ज़रूर करना कि ब्रह्मसूत्र के जो प्रतिपादक हैं आप इसका प्रूफ मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। चलिए अध्याय की बात हो रही थी, अभी मैंने आपको 4 अध्याय के नाम बताए हैं, ठीक है। ये आपके टोटल 10 प्रश्न इस वीडियो में मैं कंप्लीट करा रही हूँ। इससे ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, इसलिए आगे की वीडियो में मैं इसके आगे के प्रश्न करवा दूँगी। तब तक के लिए आपको जो होमवर्क दिया है आप वो करना और वेदांत दर्शन को एक बार पढ़कर जरूर आना, ठीक है। थैंक यू।